फिर एक नई कहानी लेकर मैं आपका दोस्त मोइनुद्दीन चिश्ती हाजिर हूँ RBS मोइन स्टोरीज पर। हमारी आज की कहानी एक ऐसे युवा की कहानी है जिसने MBA किया और MBA करने के बाद जो काम शुरू किया उस काम से उसने अपने पूरे परिवार वालों को, अपने पूरे दोस्तों को, सबको चौंका दिया। मेरे साथ हैं राशिद खान जी, जोधपुर के राशिद खान जी। MBA करने के बाद एक ऐसे काम से, एक ऐसे व्यवसाय से जुड़ गए जो इनसे जुड़े किसी भी लोगों को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल सहज नहीं था। राशिद जी ने ऐसा क्या काम किया, राशिद जी क्या कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। जोधपुर के राशिद खान जी ने MBA करने के बाद सैलून व्यवसाय में अपना पैर रखा। दूसरे शब्दों में कहें या आम बोलचाल की भाषा में कहें तो राशिद ने MBA की पढ़ाई करने के बाद नाई की दुकान खोलने का काम शुरू किया, बाल काटने का काम शुरू किया। जब ये बात इनके घर वालों को पता लगी कि हमारा बेटा इतना हाईली एजुकेटेड होकर, इतनी बड़ी पढ़ाई करके, इतनी बड़ी डिग्री लेके ये किस तरह का काम कर रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि इनके घर वालों को ये बात हजम नहीं हुई होगी। क्या परेशानियां रही, राशिद ने कैसे काम शुरू किया और आज राशिद कैसे जोधपुर के अंदर अपने आप में एक ब्रांड बन के उभरे हैं। आज राशिद का जो सैलून है जोधपुर के अंदर, आइकॉनिक नाम से, वो जोधपुर का बहुत बड़ा सैलून माना जाता है और उसमें कम से कम 25 लोगों का स्टाफ है और 3 ब्रांचेज में राशिद अपनी सेवाएं दे रहे हैं जोधपुर के अंदर। आज हम राशिद जी की कहानी से रूबरू होंगे और उन्होंने किस तरह संघर्ष किया और कैसे वो धीरे धीरे अपने एक सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचे। मेरी स्टोरी भी एक साधारण स्टोरी की तरह ही है। मेरे फादर जो थे वो बैंक ऑफिसर, यूको बैंक में एक मैनेजर की पोस्ट पे थे और वो भी यही चाहते थे कि मेरा बेटा भी इसी फील्ड में आगे आए और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने मेरी स्कूलिंग की। मैंने BBA किया पहले, उसके बाद फिर मैंने MDS यूनिवर्सिटी अजमेर से MBA किया। MBA करने के बाद मैं इसी फील्ड में आगे आने के लिए प्राइवेट सेक्टर में, जैसे यूको अपना बजाज फिनसर्व जो था वो मैंने ज्वाइन किया। वहाँ पर मैं कलेक्शन देखता था उसी फील्ड में, खुद दौड़ता था। एक एजेंसी थी रिकवरी की, तो मैं उसके साथ अपना वर्क करता था। अच्छा काम देख के और फिर मेरी क्वालिफिकेशन देख के वहाँ पर मुझे मैनेजर की पोस्ट मिल गई। मैं कलेक्शन मैनेजर, एज ए कलेक्शन मैनेजर। उसके साथ साथ मैं IDFC बैंक जो थी उसको मैंने उसमें स्विच किया। उसके बाद ये करने के बाद फिर वहाँ पर बस प्रॉब्लम ये थी कि मैंने MBA किया था और उसके अकॉर्डिंग जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो वहाँ पर नज़र आ नहीं रही थी। क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि जब हम MBA करने के बाद उस वक्त खुद दूसरों के लिए काम करते थे, तो उसके साथ साथ प्रॉब्लम ये थी कि जैसा आप जानते ही हैं प्राइवेट सेक्टर में कितना प्रेशर रहता था, क्योंकि उन लोगों को टारगेट्स देने होते थे, उनके अचीवमेंट्स जो थे वो पूरे करने होते थे। जितना उनके लिए करो वो उनको कम ही लगता था। डेली का डेली टारगेट, डेली का डेली जो अपने ऊपर के जो बॉस होते थे वो अपना प्रेशर हम पर पुटअप करते थे, तो बहुत ही दिक्कत आती थी इस चीज़ को देख के। तो काफ़ी बार मैं उस चीज़ को लेके हरेस भी काफ़ी हुआ। तो मैंने सोचा कि जो भी करना है अपने लिए करना है, अपना MBA जो है वो अपने लिए यूटिलाइज करना है, अपना एक बिजनेस खड़ा करना है। तो मैंने जब मार्केट में देखा तो ये सैलून बिजनेस जो मेरे एक बार दिमाग में आया कि नहीं मुझे इस फील्ड में आना चाहिए आगे। तब मैंने देखा मार्केट में जोधपुर के अंदर शायद उस वक्त 2015 की बात थी जब मैं आया था तो इस फील्ड के अंदर। तो उस वक्त मैंने देखा मार्केट के अंदर सैलून्स तो बहुत सारे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो सैलून्स थे, वैसे प्रॉपरली नाई की दुकान चलती थी, बार्बर शॉप चलती थी। सैलून्स में जाना है मतलब कि आपको 250 से 300 रुपया एक जेंट्स को पे करना है, क्योंकि उससे पहले जो एक अच्छे वेल मेंटेन AC सैलून जो थे उनकी रेट्स जो हुआ करती थी वो 200 से 250 रुपये मान के चलिए मिनिमम, इससे नीचे नहीं थी। मैंने यही सोचा कि मैं इसी तरह से इस फील्ड में एक ऐसा सैलून बनाऊंगा जिसकी रेट्स जो होगी वो एक बार्बर शॉप की रेट शॉप के अकॉर्डिंग ही होगी। तो उसी को देखते हुए मैंने अपना एक छोटा सा सेटअप 2015 में जोधपुर के अंदर एस्टेब्लिश किया। उस टाइम में मेरे पास सिर्फ 2 स्टाफ थे जब मैंने इसको स्टार्ट किया। तब मैं उस वक्त IDFC बैंक में जॉब कर रहा था एज ए मैनेजर। बहुत अच्छा पैकेज था वहाँ पर मेरा, लेकिन फिर मैंने उसको ड्रॉप आउट करके और अपना ये सैलून ओपन किया। जब मैंने ये सैलून ओपन किया, मेरी फैमिली को इस बारे में, मेरे फादर को इस बारे में, अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि उनका सपना था बैंकिंग सेक्टर में जाने का, कि मेरा बेटा बैंक में जाए। जो उनके फ्रेंड्स हैं, उनके बच्चे हैं जो कि अच्छी जगह पोस्टेड है, तो वो चाहते थे मेरा बेटा भी इसी फील्ड में रहे। ये देखते हुए वो मुझसे, जब उनको पता चला कि मैं इस तरह की, जब मैंने बात उनको बताई कि मैं एक बार्बर शॉप, देखा जाए तो नाई की दुकान ओपन कर रहा हूँ, तो वो इस चीज़ को लेके बहुत नाराज़ हुए।
पहले तो बहुत गुस्सा हुए, काफ़ी टाइम तक उन्होंने मुझसे बात नहीं की। और जब मेरे सैलून की धीरे धीरे ओपनिंग हुई, जिस दिन ओपनिंग थी उस दिन भी वो उस ओपनिंग में जैसा कि फादर को आना होता है अपने फैमिली मेम्बर्स को, तब मेरे साथ मेरा परिवार का कोई सदस्य नहीं खड़ा था। फिर भी बड़ी मुश्किल से उनके फ्रेंड्स जो थे वो समझा कर उनको लेकर आए वहाँ पर, लेकिन तब भी उन्होंने मुझसे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। धीरे धीरे मैं अपने स्टाफ को बढ़ाता गया और उसी के साथ साथ मेरा काम भी बढ़ता गया। काम बढ़ने का रीज़न ये रहा कि लोगों को पता चला कि काफ़ी लोग ऐसे होते थे जो कि सैलून में अंदर जाते डरते थे, बोला एसी है, बड़ा शोरूम टाइप है तो उसका चार्जेस बहुत ज़्यादा होंगे। पर मैंने लोगों को ये चीज़ बताई और मेरी कोशिश शुरू से यही रही कि ये जो सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारी सर्विसेज हैं, ये 100 से 150, मेरी जो प्राइस थी स्टार्टिंग में वो 100 रुपये थी। 100 रुपये में मैंने ये सारी फैसिलिटीज़ को बढ़ाने की कोशिश की और उसी के साथ लोग इसमें इस तरफ आगे आने लगे। लोगों का एक ट्रेंड बन गया कि यार अब हेयर कट लेना है तो सैलून में ही लेना है। उस टाइम में जोधपुर में सैलून का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसी के साथ साथ लोगों को सैलून और बार्बर शॉप में फ़र्क समझ में आने लगा और काफ़ी चीज़ें मैंने उनको समझाई कि इन दोनों में ये इन चीज़ों का डिफरेंट है। और बाद में ये हुआ कि मेरे मतलब सैलून पे रश बढ़ने लगा। मुझे सबसे बड़ी एक चीज़ ये समझ में आने लगी कि लोगों के पास टाइम की सबसे बड़ी कमी थी, क्योंकि लोग आते थे सैलून पे। अब जाहिर सी बात है एक हेयर कट करने में कम से कम 15-20 मिनट आधा घंटा मान के चलिए लगता था, तो आज के टाइम में वेट करना किसी को पसंद नहीं था। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट था। मुझे लगता था कि बस मैं ये चाहता था कि किसी को वेट नहीं करवाए, इसीलिए मैं अपने सैलून्स में चेयर बढ़ाता गया, स्टाफ को उसी के अकॉर्डिंग बढ़ाता गया। जैसे जैसे रश बढ़ता गया, लोगों में आइकॉनिक का क्रेज बढ़ता गया, एक पहचान बढ़ती गई, तो मैंने अपने सर्विसेज को, अपने वर्क को एक 3 जोन में बांट दिया। मैंने एक ब्रांच लगाई रातानाडा, एक ब्रांच लगाई सरदारपुरा। इसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर काम बढ़ता गया और आज 25 स्टाफ मेरे सैलून पे काम करता है। और मतलब कोशिश मेरी यही रहती है कि लोगों का टाइम कम से कम वेस्ट हो। यही फ़र्क होता है एक पढ़े लिखे का काम करने का और एक अनएजुकेशन का, जिसका लैक ऑफ एजुकेशन जिसको बोल सकते हैं, काम करने का। इन दोनों में यही फ़र्क होता है। मेरा जैसे कि मैंने बताया MBA था मेरा, तो मैं कोशिश करता था कि मैं लोगों से डिफरेंट काम करूँ। इसी तरह से मैंने अच्छी अच्छी कंपनीज को अपने सैलून के साथ उनके साथ टाई अप किया, लाइक बियर्डो, लोटस, O3, अच्छे अच्छे ब्रांड्स को अपने सैलून में एंट्री दी। और कोशिश रही मेरी कि ब्रांडेड और अच्छे प्रोडक्ट कस्टमर पे यूज़ हो। और स्टाफ को भी उसी तरह से मैंने टाइम पर ट्रेनिंग दी और जितना हो सके बाहर की कंपनियों को मैंने अपने सैलून में एंट्री देने के बाद उसी के साथ काम करना चाहा। स्टार्टिंग में जैसा कि MBA किया हुआ था तो इन चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज थी नहीं मुझे कि लोगों से कैसे काम करवाया जाए। लेकिन फिर क्या हुआ, जब दोस्तों को जब मैंने अपना ये प्रस्ताव बताया कि मैं एक सैलून ओपन कर रहा हूँ या नाई की, उनको जैसे समझ में, लोगों को समझ नहीं थी सैलून क्या होता है। अच्छा नाई की, वो सीधा ये बोलते थे कि नाई की दुकान ओपन कर रहा है, तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाते। मेरे फ्रेंड सर्कल में भी काफ़ी लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, इतना पढ़ लिखे तू नाई की दुकान ओपन करेगा। मैंने कहा कोई भी पेशा छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता है, हमें अपना काम करना है, हमें अपना स्किल्स दिखाना है। तो मेरे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म था ये और मुझे लगता था कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। और इसी के साथ जब काफ़ी लोगों से मुझे सामना हुआ, काफ़ी लोगों ने मजाक बनाया कि ये नाई की दुकान चलाता है, पढ़ लिख के स्टार्ट करता है, ये सब इतना पढ़ाया, माँ बाप ने, फादर चाहते थे बैंक मैनेजर हैं और ये इस फील्ड में आया है। कोई नहीं, मैंने सबकी बातों को नज़रअंदाज किया। और फिर धीरे धीरे जब काम आगे बढ़ने लगा, सब कुछ अच्छा होने लगा, लोग मुझे पहचानने लगे, अप्रिशिएट करने लगे, लोग मुझसे मिलने आने लगे कि एक जोधपुर में एक अच्छा बंदे ने स्ट्रगल करके एक अच्छा सैलून ओपन किया है, एक अच्छा नाम कमाया है। तो धीरे धीरे मेरी एक अच्छी पहचान बनती गई, सर्कल बढ़ता गया। धीरे धीरे जो मेरे फादर, मैंने बाप को स्टार्टिंग में बताया था, जो कि इस काम से नाखुश थे, वो भी अब धीरे धीरे मुझे अप्रिशिएट करने लगे। जो मेरी 3 ब्रांचें जब बनी थी, तब उसके बाद मैंने बताया था फर्स्ट ब्रांच में मेरे फादर का कुछ सपोर्ट नहीं था, लेकिन आगे की ब्रांचों में वो मुझे सपोर्ट करते गए। और जैसा कि वो बैंक्स में थे, तो वो जब रिटायर हुए तो उन्होंने मेरा जो भी कैश का काम था या जो भी बैंकिंग सेक्टर का काम था, वो सारा उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। तो इससे मुझे बहुत सहायता मिली, क्योंकि मैं उनका एक ही बेटा था, तो साथ में कोई ब्रदर वगैरह भी नहीं था कि वो उनको मैनेज कर। सबसे बड़ा मेरे लिए टास्क था कि 3 ब्रांचों में मैं एक टाइम में अवेलेबल नहीं रह सकता था, तो मैंने उसके लिए जैसा कि कैमरे लगवाए, उनको ऑनलाइन करवाया और साथ साथ में अपने ऐसे भरोसेमंद दोस्त ढूंढे जो कि आज वो उनको मैनेज करते हैं, जिनको जॉब की नीड्स थी। तो आज मेरे खुद के जो बचपन के दोस्त थे, जो कि इन सब चीज़ों के लिए मेरा मजाक उड़ाते थे स्टार्टिंग में, आज उनमें से कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि मेरे इन सैलून को मैनेज कर रहे हैं मेरे साथ मिलके। तो मेरे लिए एक अच्छा सपोर्ट हो गया। मेरे फादर मुझे सपोर्ट करने लगे, आगे काम बढ़ता गया।
फिर क्या मैंने सोचा कि यार अब मुझे भी कुछ करना चाहिए साथ साथ में, क्योंकि अब तक तो मैं मैनेज ही कर रहा था। तो फिर मैंने धीरे 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 मेकअप में की लाइन में आने का सोचा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो मैंने इसके लिए दिल्ली और काफ़ी बाहर की सिटीज़, जयपुर वगैरह में जाके अलग अलग अच्छे प्रोफेशनल आर्टिस्ट से मेकअप सीखना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे लगता था कि यार मुझसे ये पेन पकड़ने के बाद ब्रश नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करते करते, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते करते मैं इस फील्ड में और आगे बढ़ता गया और एक अच्छा नाम कमाया मैंने मेकअप के अंदर, जो कि देखा जाए तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, प्रोफेशनल और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिससे एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको पहचान, नेशनल लेवल पे मूवीज़ के अंदर, जैसा कि आप देखते हैं आज के टाइम में जो भी है सब कुछ मेकअप के ऊपर है। जो भी मूवीज़ बनती हैं, जो भी काम होते हैं, तो मेकअप आज के टाइम में अनिवार्य है। सबसे बड़ी चीज़, मैंने सबसे पहले काम किया ग्रूम के अंदर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी जोधपुर के अंदर, और आज भी ये प्रॉब्लम देखा जाए तो इंडिया के अंदर है कि ग्रूम के ऊपर काम बहुत कम लोग करते हैं। ब्राइडल मेकअप तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन ग्रूम के अंदर जो ग्रूम की स्किन होती है, जो ग्रूम का टोन होता है, उसके अकॉर्डिंग मेकअप बहुत कम लोग करते हैं। तो मैंने कोशिश यही की कि मैं ग्रूम के स्किन के अकॉर्डिंग, मेंस स्किन के अकॉर्डिंग मेकअप करना सीखूं, और जोधपुर के अंदर मेरा बहुत अच्छा नाम हुआ। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जोधपुर के अंदर 70% ग्रूम जो मेकअप होते हैं, मैरिज होती है, वो आइकॉनिक रेडी करता है। मेहनत और ईमानदारी से किया गया कोई भी काम कभी भी असफल नहीं होता। शुरुआत में एक डर था कि अगले दिन क्या होने वाला है, क्या होगा, चलेगा या नहीं चलेगा, कई लोग के लिए मैं एक मजाक तो नहीं बन जाऊंगा, लेकिन मेहनत से किया गया और ईमानदारी और लगन से किया गया कोई भी काम में कभी भी असफलता नहीं मिलती है। और इसी तरह से मैंने जो जैसा बताया, मैंने मेकअप के अंदर अपना एक कदम रखा था, तो मेकअप के अंदर मुझे बहुत अच्छी सफलता और एक नई पहचान और मिली। इसी के साथ मुझे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करने का भी मौका मिला, उनका मेकअप करने का सौभाग्य मिला, जिसमें आप जानते होंगे एक जाना माना नाम है जुबिन नौटियाल, जो कि एक बहुत अच्छे और वर्सेटाइल सिंगर हैं। उसके साथ गोविंदा जी की मिसेस जो कि सुनीता आहूजा जी, उनका मेकअप मैंने किया। और उसी के साथ काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, जिसमें अमन वर्मा हुए, सिंगर के हुए, और काफ़ी जो ऐसे ऐसे थे उनको मैंने स्पॉन्स भी किया। और कॉलेजों के साथ जो कि स्टूडेंट्स थे उनके साथ भी मैंने काफ़ी काम किया। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला मुझे इसके साथ, और एक अच्छी नई पहचान मिली। काफ़ी सामाजिक कार्यों में भी मैंने अपना मतलब योगदान दिया, और एक ऐसा कंफर्ट जोन प्रोवाइड कराया मैंने, जिससे प्रशासनिक अधिकारी हुए या दूसरे जो लोग हुए जोधपुर के अच्छे जाने माने, वो भी मेरे सैलून पे आने लगे। एक अच्छा वो फील महसूस करने लगे कि यहाँ पर हमें एक अच्छा कंफर्ट जोन अवेलेबल हो रहा है। काफ़ी कंपनीज के साथ काम करने से मुझे सौभाग्य मिला। काफ़ी जो पैकेजेस जो मिलते हैं कंपनियों ने, मेरा इतना अच्छा काम रहा। बियर्डो जो कि कंपनी थी, और भी जैसे जीके कंपनी थी, एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, इनके साथ मुझे फॉरेन टूर करने का भी मौका मिला, जो कि मेरा एक सपना था। और उसी के साथ जब ये कोरोना आया, कोविड जब आया 2020 में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई बिज़नेस के अंदर। ये बिज़नेस जो था वो पूरा डाउन चला गया था, हर जगह बहुत परेशानी हो गई थी, क्योंकि लोग बहुत डरने लगे थे इस बिज़नेस को लेके। तो सबसे पहले मेरा सैलून ओपन हुआ था, जिसमें काफ़ी न्यूज़ वालों ने भी इसको कवरेज किया था, और बहुत ही अच्छी जो था सैनिटाइजेशन के साथ, और एक कोविड की जो प्रॉब्लम्स थी उन सबको मतलब दूर करते हुए हम लोगों ने बहुत ही कंफर्ट जोन में अपना सैलून ओपन किया था, जिसमें सारा जो स्टाफ था वो पूरा पैक रहता था, उनका कोविड टेस्ट होता था रेगुलर, है ना। उसी के साथ ही मतलब टेस्ट वगैरह करवाकर, और हम लोग टाइम पे हर 15 डेज में अपने स्टाफ का जो था कोविड टेस्ट करवाते थे, और उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही उनको वर्क देते थे। 15 लोगों को हम जॉब पे मतलब वर्क देते थे, और बाकी लोगों को हम लोग अपने बिठा के रखते थे कि जिनका टेस्ट हो जाएगा, जिनकी रिपोर्ट आ जाएगी, वही स्टाफ वर्क करेगा, जिससे क्या लोग अपने आप में एक सुरक्षित महसूस करें। बहुत ही देखा जाए तो कहना चाहिए तो बहुत ही बुरा दौर था उस टाइम, जब सब कुछ लॉकडाउन में था, और हम लोगों का बिजनेस बहुत इफेक्ट किया था, क्योंकि 25 लोगों को, 25 स्टाफ को बिठाकर घर पे बैठे सैलरी देना, प्लस उनके परिवारों को सपोर्ट करना, तो एक अपने आप में बहुत स्ट्रगल था उस दौर में। लेकिन फिर सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। हम लोगों ने एक वो ये कि MBA किया था, तो हर हालात से निकलने का, निपटने का एक था तजुर्बा, तो बस वो उससे इजी हो गया सब कुछ। अभी काफ़ी जगह पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जैसे अपने ICICI बैंक के द्वारा ICICI RCT प्रोग्राम चलाता है, जिसके अंदर लोगों को गुण सिखाए जाते हैं, जिसमें मेकअप हुआ, सैलून की सर्विसेज भी सिखाई जाती हैं। तो समय समय पे मैं वहाँ पर जाता हूँ, उन लोगों से मुखातिब होता हूँ, उन लोगों को आत्मनिर्भर बनने के गुण सिखाता हूँ। जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर महसूस किया है, वो सारे हालात उनको
बताता हूँ और किस तरह से उनको वर्क करना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, वो मैं उनको बताता हूँ। और जो मैंने समाज से लिया है वो मुझे समाज को वापस देना है। अगर आज मुझे लगता है कि आज अगर उस वक्त लोग मुझे कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते तो मैं इस मुकाम पे नहीं होता। तो मैं भी चाहता हूं कि मैं इस तरह से उनको सपोर्ट करूं। सामाजिक कार्यक्रम जो भी होते हैं या फिर जो प्रोग्राम्स होते हैं स्टूडेंट्स के होते हैं या लोग अच्छे अच्छे जो प्रोग्राम्स करवाते हैं, तो उन लोगों में अपना स्पॉन्सर देता हूँ, अपना सहयोग देता हूँ। जैसे जैसे आप सफलता की ओर अपना एक कदम बढ़ाते हैं, सफलता भी आपकी तरफ डबल कदम बढ़ाती है। ये शायद सुनने में अजीब लगे, पर जो लोग ईमानदारी से कंटिन्यूटी के साथ अपने काम में लगे रहते हैं उनको देर सवेर सफलता मिलती ज़रूर है। हमारे साथ जो राशिद जी मौजूद हैं वो उसी बात का पुख्ता उदाहरण है, जीता जागता उदाहरण है कि इन्होंने जो सपना देखा कि इन्हें कुछ करना है, अपनी पढ़ाई को यूटिलाइज करना है, अपने लिए करना है, तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है, कोई भी काम बड़ा नहीं होता है। उस बात को उन्होंने दिमाग में रखा और ईमानदारी से लगे रहे। आइकॉनिक हेयर सैलून आज जोधपुर के अंदर एक ब्रांड है। राशिद खान अपने आप में एक ब्रांड है। और जो इन्होंने शुरू किया था कि जो सोचा था कि कैसे करना है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो सबके साथ होता है। इनके साथ भी हुआ। इन्हें ये भी नहीं पता था कि अगले दिन का क्या रहेगा, मेरे साथ मेरा स्टाफ जो आज काम कर रहा है कल वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे छोड़ तो नहीं जाएगा, क्योंकि अनुभव नहीं था। पर धीरे धीरे काम करते करते हमें बहुत सारे अनुभव मिलते हैं और हमारा अनुभव हमारा सच्चा गुरु होता है। जोधपुर में आइकॉनिक नाम का एक सैलून है, उसके अंदर जो है उसके ओनर हैं राशिद खान। राशिद खान मेरे बच्चे हैं। जब उन्होंने MBA वगैरह करने के बाद मेरे को एक बार बोला कि जो है मैं एक सैलून की दुकान लगाना चाहता हूं, तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। तब मैंने सोचा कि सैलून जब कभी हमारे ख़ानदान में किसी ने ये काम किया ही नहीं तो सैलून क्यों लगाया रहा। तभी जो है इसने अपना रखा कि मैं एक अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। तब जाकर के हमें भी थोड़ा अजीब सा लगा, फिर भी ऊपर वाले की दुआ से इन्होंने काम किया और आज जोधपुर में इसका नाम है। और आप सबकी दुआओं से ये बहुत ही अच्छा और बढ़िया चल रहा है, ईमानदारी से चल रहा है। और आज इसमें हर चीज़ की सुविधा है, हर चीज़ का काम है और जोधपुर में सभी लोग इसको पसंद करते हैं। जब इसने ये कार्य किया तो हमें भी अजीब सा लगा था उस टाइम में, और बहुत ही मेरे को अपने दोस्त भी खूब कहते थे कि ये क्या तरीका है, क्या चीज़ है। तो आज जाकर के इन्होंने उस क्षेत्र में कामयाबी करी और 3 दुकानों को ओपन करा और उसको जो है चलाना और उस क्षेत्र में जो है अपनी कामयाबी दर्शाई लोगों को। तो आज एक अपने आप में एक कामयाबी है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं दिल्ली NCR का रहने वाला हूं और मैं पिछले 4 साल से राशिद भाई के साथ जुड़ा हुआ हूं। मुझे यहाँ ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने घर में हूं। अभी ये पिछले साल जो कोरोना का प्रकोप गिरा है, इसमें भी मैं यहाँ रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगा कि मैं बाहर कहीं हूँ। मैं तो अपने घर जैसा ही है माहौल यहाँ, और राशिद भाई के साथ रह कर मुझे बहुत अच्छा फील होता है। बाकी और जगह मैंने काम किया है, मुझे इतना अच्छा लगा नहीं जितना मुझे यहाँ लगता है आइकॉनिक में। इनके अलावा कोई और भी होता तो शायद नहीं कर पाता इतना केयर जितना राशिद भाई रखते हैं हमारी स्टाफ की केयर। आज की कहानी हमें यही बताती है कि अगर हम किसी भी फील्ड में ईमानदारी के साथ लगे रहें तो हमारा सक्सेस होना, हमारा चरम पर पहुंचना, हमारा कामयाब होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप किसी भी माध्यम से, चाहे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, किसी भी माध्यम से अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप और हमारा चैनल RBS मोइन स्टोरीज को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं ऐसे ही लोगों की कहानियाँ जो अपनी अपनी फील्ड के अंदर इतिहास रच रहे हैं, कुछ नई लकीरें खींच रहे हैं, कुछ भाग्य को पलट रहे हैं, कुछ अपना नए भाग्य खुद लिख रहे हैं। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।